भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जो देश भर के कृष्ण भक्तों की आस्था का मुख्य केंद्र है, लेकिन इन दिनों द्वारका और बेट द्वारका काफ़ी चर्चित है, क्योंकि गुजरात सरकार के ऑपरेशन क्लीनअप के तहत सिर्फ बेट द्वारका में ही सरकार ने 1 लाख चौरस मीटर जो ज़मीन है उस पर से अवैध निर्माण को हटाया है। और वो अवैध निर्माण कोई और नहीं, कुछ और नहीं बल्कि मज़ारें और दरगाहें थी। जी हाँ, मज़ारें और दरगाहें, क्योंकि गुजरात सरकार को कई सारी एप्लीकेशन मिली थी कि जो बेट द्वारका है समंदर के बेहद पास है, अरेबियन सी में, वहाँ पर कई सारे जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन है वो खड़े कर दिए हैं, जिसमें मज़ारें, सी फेसिंग घर और कुछ दरगाहें हैं। लेकिन पिछले 4 दिनों से गुजरात सरकार का जो ऑपरेशन क्लीनअप चल रहा है बेट द्वारका में, उसमें सिद्धि बाबा, बालापीर, दौलत शाह पीर समेत 6 दरगाहें, कई सारी मज़ारें और कुछ सी फेसिंग घर और गोडाउन जो है वो सरकार ने क्लीनअप कर दिए हैं। यानी उस पर अब गुजरात सरकार का बुलडोज़र चल चुका है। लेकिन फिर भी वहाँ पर जो तनाव ना बने उसके लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अब इसका एक और इम्पोर्टेंस ये भी है सुरक्षा को लेकर क्योंकि जो बेट द्वारका है वो बेट द्वारका जो कराची से सिर्फ 60 नॉटिकल माइल पर है। आप सोच सकते हैं कि इनलीगल अवैध जो कंस्ट्रक्शन है, मज़ारे है, दरगाहें है और समुंदर के बेहद सटा हुआ इलाका है ये बेट द्वारका और पाकिस्तान से भी काफ़ी नज़दीक है, तो जाहिर है काफ़ी सेंसिटिव मामला है। और अभी भी जो क्लीनअप है वो चल रहा है, वहाँ से कुछ मलबा हटाया जा रहा है, क्योंकि सरकार का साफ मानना है कि सुरक्षा को लेकर कोई चूक नहीं की जाएगी। और शायद यही है कि पिछले 4 दिनों से बेट द्वारका में ऑपरेशन क्लीनअप चल रहा है। इसके ऑपरेशन क्लीनअप करने से पहले सरकार ने कई सारी तैयारियां की। खास तौर पर 3 दिनों तक वहां पर पुलिस के बड़े अधिकारियों ने पेट्रोलिंग किया, रेकी की, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव इलाका माना जा रहा है। और सुरक्षा के लिहाज से करीब 1000 से ज़्यादा जो पुलिस कर्मचारी है वो डिमोलेशन के दौरान वहाँ पर मौजूद रहे। 18 अलग अलग टीम बनाई गई। IBSOG की टीम भी वहाँ पर मौजूद थी। जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई इंजर्ड हो जाता है, पथराव हो जाता है, तो मेडिकल टीम वहाँ पर मौजूद थी। टीयर गैस के जो सेल है वो लेके पुलिस गई हुई थी, हेलमेट और सारे जो प्रिकॉशन का सामान है वो पुलिस वहाँ पर लेके गई थी। तो द्वारका में पिछले 4 दिनों से जो ऑपरेशन क्लीनअप हुआ है वो बेहद साफ इशारा कर रहा है कि पूरे गुजरात में, ना सिर्फ बेट द्वारका, पूरे गुजरात में जहां पर भी अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा किया होगा उन सब को हटाया जाएगा। द्वारका के बाद सूरत और पोरबंदर में भी ठीक ऐसा ही हुआ। वहां पर भी जो ड्रग माफिया है, जो ड्रग का कारोबार करते थे, उनकी जो अवैध संपत्ति थी उसको गिराया गया। लेकिन फ़िलहाल की बात की जाए तो बेट द्वारका में जो है शांति कायम है, पुलिस बंदोबस्त तैनात है। और जो लोगों ने अपील की थी कि ये देश की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक होगी अगर ये अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, तो फ़िलहाल जो है वो बेट द्वारका में ऑपरेशन जो क्लीनअप जो है गुजरात सरकार का वो तेज़ी से चल रहा है। और 50 से ज़्यादा जो अवैध कंस्ट्रक्शन थे उसमें दरगाहें, मज़ारें सब कुछ हटा दिया गया है। सारी जो कम्युनिटी है वहाँ पर उनको समझाया भी गया कि ये अवैध निर्माण है तो हटाना बेहद ज़रूरी है। और देश की सुरक्षा का भी मामला है, क्योंकि पाकिस्तान से बेहद सटीक जो है वो ये इलाका है। तो 3 दिनों तक वो जो बेट द्वारका जो बोट फेरी है उसको भी बंद किया गया। वहाँ पर जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उनको भी इस पूरे मिशन में शामिल किया गया। नगर पालिका, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सब लोग यहाँ पर थे। तो जो कृष्ण भक्तों की आस्था का केंद्र था उसके आसपास बेट द्वारका में जो मज़ारें, दरगाहें बनाई गई थी उसको भी डिमोलिश कर दिया गया है, क्योंकि साफ है सरकारी आंकड़ों में ये अवैध निर्माण था। तो ऑपरेशन क्लीनअप के ज़रिए गुजरात सरकार का साफ मैसेज है उन लोगों के लिए जिन्होंने अवैध निर्माण किया है या अवैध इंक्रोचमेंट किया है। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन।